अब इसी बात पे अगर हम थोड़ा और आगे इसको एक्सटेंड करें, अगर हम बोले भाई दूरी की बात ना करें, हम बोलेंगे स्पीड से भाग रहा है वो, तो अगर ये पर्सन, इफ दिस पर्सन इज मूविंग विद सर्टेन स्पीड v, then this image will also move with the same v, same speed. क्योंकि अगर दूरी को, डिस्टेंस को, इसको t से डिवाइड कर दो, y अपॉन टी, तो यहां भी क्या आएगा y अपॉन टी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड, तो यहां भी स्पीड उतनी आ रही है, यहां भी स्पीड उतना ही आ रहा है। तो एक बात और निश्चित हो गई कि अगर किसी दर्पण से कोई वस्तु v स्पीड से मूव कर रही है, चल रही है, तो उसका प्रतिबिंब भी v स्पीड से ही मूव करेगा। और वो कैसे करता है, अगर उसकी तरफ आ रहा है तो वो उसकी तरफ आएगी, उससे दूर जा रहा है तो उससे दूर जाएगी। यानी मींस इफ ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड v फ्रॉम द मिरर, देन its image will also move with the same speed from the mirror. Means if the object moves with a speed v towards the mirror, then its image will also move with the same speed v towards the mirror. And if it is moving with a speed v away from the mirror, then the image will also move with the same speed v from the mirror. अब स्पीड में तो ठीक हो गया, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो उस समय क्या होगा। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। उस समय आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। एन यानी जो वेग है, अगर वो कोई वस्तु v चाल से, अगर दर्पण से v चाल से चलती है, तो उसका प्रतिबिंब भी उसी v चाल से चलेगा। और क्या बताया हमने, अगर वो दर्पण की तरफ v चाल से आ रहा है तो इमेज भी v चाल से दर्पण की तरफ आएगी, और अगर v चाल से दर्पण से दूर जा रहा है तो उसी चाल से दर्पण से दूर जाएगी v से। लेकिन वेलोसिटी यानी वेग में क्या फर्क होगा, वेग यानी वेलोसिटी में क्या अंतर आएगा स्पीड के मुकाबले। तो यहां पर आपने दिशा का ध्यान रखना है, क्योंकि सदिश जो राशि होती हैं उसमें हमें दिशा का विशेष का ध्यान रखना होता है। तो अब अगर इसमें देखें अगर हम कि अगर ये v स्पीड से दूर जा रहा है, तो यानी ये चल रहा है इस साइड में, ये पॉजिटिव है, तो इमेज को दूर जाना है तो ये इधर जा रहा है, तो इस समय ये माइनस v बोलना पड़ेगा। तो दिस द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी माइनस v। इफ द स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v, देन द इमेज विल मूव विद द वेलोसिटी माइनस v। माइंड इट। And if it is moving with this side, that is minus v, then the image will move here with the plus v। यानी उसका अपोजिट कर देना आपने साइन को। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, अगर ये 10 की स्पीड से इधर जा रहा है तो इधर ये -10 होगा, अगर ये -5 की तरह से आ रहा है तो ये +5 होगा। ये केवल वेग और वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड में कोई अंतर नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। यानी एक बार फिर दोबारा बताते हैं, if a person or a body moves with this velocity v away from the mirror, then the image will move with minus v velocity। यानी एक व्यक्ति अगर v, एक समान वेग v से दर्पण से चलता है तो उसकी जो प्रतिबिंब है वो माइनस v वेग से चलेगा। ये सिंपल सी बात है। यानी जो भी उसका वेग दिया उसका उल्टा माइनस कर देना है। वन मोर क्वेश्चन वी कैन जस्ट, आई जस्ट आस्क एंड जस्ट यू ट्राई टू आंसर इट। If suppose the mirror moves, this is the object, and this is the image. Now this mirror is moved
certain distance, this d distance towards the object, then by what distance this image will move? I'll just repeat my question. एक वस्तु है, ये उसकी इमेज बनी थी जब मिरर यहां पर था। अब इस दर्पण को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, m यानी d दूरी से शिफ्ट कर दिया, आगे कर दिया वस्तु की ओर। तो ये जो प्रतिबिंब है ये कितनी दूरी चलेगा? This is the object, this is the image, this was the mirror, initial position of the mirror. Now mirror is shifted with a d distance towards the object. By what distance this image will shift? Yes, d बिल्कुल गलत है. It will not move with d. Again see, suppose this distance was x. Now how much is the distance? It is x minus d. d कम हो गया. So same distance has to be here. So image will be also formed again x minus d. But it was x here, and now this distance is x plus d. This total is x plus d and this is x minus d. So how much is the difference? X plus d minus x minus d. So that is x plus d minus x plus d. X cancel, so it is 2d. So this time the image will shift with a distance 2d. So this will be the 2d. This is the 2d distance. तो एक और समझ में आ गई बात कि अगर ऑब्जेक्ट शिफ्ट करता है तो इमेज भी उतनी दूरी से शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर हमने दर्पण को शिफ्ट करा, दर्पण को चलाया, तो फिर जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो जितना दूरी दर्पण चलेगा उसका डबल चलेगा, उसका डबल चलेगा। यानी इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स certain distance from the mirror, then so much will be the distance moved by the image. But when the mirror moves certain distance, then the image will shift double the distance moved by the mirror. One more question. This is the mirror, this is the object. This object is moving d distance from this. So this is the image. This also moves with the same distance d with respect to the mirror. How much is the distance moved by the image with respect to the object? With respect to the object, how much distance it has moved? Again it is 2d. First the distance was 2x, x here, x here. Now it is d, x minus d. Here it is also x minus d. Net distance is 2x minus 2d, and initially it was 2x. So how much distance it has shifted? It is shifted 2d. यानी अगर ऑब्जेक्ट को हम देखें और यहां इमेज को देखें, the object is moving a distance d, then the image is also shifting with that same distance d with respect to mirror. It is all with respect to mirror. If we try to find out the distance moved by the image with respect to the object, then it is double the distance shifted by the object. यानी अगर यहाँ पर कोई वस्तु है और ये वस्तु दर्पण की ओर d दूरी तय करती है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी d दूरी ही तय करेगा, उधर वापस आएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस प्रतिबिंब ने वस्तु के सापेक्ष कितनी दूरी तय कर ली, तो उस समय आएगा जितना वस्तु चलेगी d दूरी, उसका डबल जो है वो इमेज चलेगी वस्तु के सापेक्ष। क्योंकि d ये हो गया, d ये हो गया, तो 2d हो जाएगा। ये ध्यान रखें।
इस तरह के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। If the mirror moves with a speed v, if the mirror speed v, then by what will be the speed of the image? So that time the speed of the image will be 2v. As previously we have discussed, the same thing is there.